सारा अफरीन बिग बॉस 18 की सबसे नकली कंटेस्टेंट है, सबसे फालतू कंटेस्टेंट है, सिवाय चिल्लाने के कुछ नहीं आता। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? बिना बात के चिल्लाती है। भाई इस औरत को ये तमीज नहीं है कि कैसे बात की जाती है, जबरदस्ती की फुटेज लेने आती है। कोई इनको तवज्जो तो देता नहीं है, तो फिर क्या करती हैं? दूसरों के मसले में घुसती हैं, पहले खुद घुसती हैं फिर चिल्लाती हैं। अब तक मतलब डे 1 से लेकर डे 5 तक इनका एक सिंगल लॉजिक वाला आर्ग्यूमेंट इस घर में देखने को नहीं मिला है। जबरदस्ती किसी पे भी जाएंगी। जब जैसे चाहत का और किसकी लड़ाई चल रही थी, चाहत और बात कर रही थी जो हेमा शर्मा है, जो कि जेल में गई थी सबसे पहले चाहत के लिए, तो उसके बाद उन्हें पहले जाके इंस्टिगेट करते हैं, फिर कमेंट करते हैं, फिर लड़ाई करने बैठ जाती हैं। अचानक से जो चाहत के साथ सपोर्ट में बोल रही थी वो उनके खिलाफ हो जाती हैं और फिर कहती हैं देखो ये ड्रामे कर रही है, ये आंसू बहा रही है, नकली आंसू हैं, सोप ओपेरा वाले आंसू हैं, अभी 1000 एपिसोड से बाहर नहीं आई है। फिर 2 मिनट बाद उसी के पास जाके कहती है मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाने आई हूं। चलो ठीक है, समझ में आता है कि ठीक है चलो हो गई लड़ाई, मुझे लगा लाजिम है बातों बातों में हो गई होगी। फिर अचानक से बैठी बैठी जिससे भी बात करेंगे इतनी चिल्ला के बात करेंगे जैसे पता नहीं कितना एहसान कर रही हैं। मतलब एक होता है ना जैसे खतरों के खिलाड़ी में शालीन था, जबरदस्ती की फुटेज चाहिए, कैमरे में आना है, सेम वही काम बिग बॉस 18 में सारा अरफीन खान कर रही हैं। जबरदस्ती की फुटेज ले रही है और ऐसा लग रहा है मुंह में लाउड स्पीकर लेके पैदा हुई है ये। इनको यही नहीं पता कि तमीज से बात कैसे की जाती है, या फिर किसी इंसान से जब आप पहली बार बात करते हैं तो आपका लहजा कैसा होना चाहिए। नहीं भाई साहब, अब जो करणवीर से ही फालतू मतलब अभी जो नॉमिनेशन वाला टास्क हुआ था उसमें जबरदस्ती चिल्लाने आई। करण ने कहा तुम क्यों मतलब पागल हो रहे हो भाई, तुम क्यों अपना मेंटल स्टेबिलिटी खो रहे हो। अब मतलब एक तो इतना गुस्सा आता है ना मुझे देखते हुए इस औरत को इस बिग बॉस के घर के अंदर, जबरदस्ती की इतनी नेगेटिव माइंड कोच की बात करते हैं ये लोग। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन सा माइंड कोच कर रहे हैं, इनका मुझे अपना माइंड ठीक जगह पे नहीं लगता तो ये क्या दूसरे का माइंड कोच करेंगे। ऊपर से जिस तरीके की हरकतें बिग बॉस के घर में है इनकी, ऐसा लगता है इंस्टिगेट करती हैं चीजें। अब वही है ना, कोई तो भाव दे नहीं रहा तो एक काम करते हैं सब पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, फिर लड़ाई होगी तो उससे ही फुटेज आ जाएगी। आपका जो 1-1.25 घंटे का एपिसोड आता है इसमें कम से कम 2-4 मिनट तो मिल जाएंगे, क्योंकि जो बाकी कंटेस्टेंट है देखो विवियन डिसाना है वो कुछ नहीं भी कर रहे तब भी उनको फुटेज मिल रही है, बिकॉज वो थोड़ी बहुत बात करेंगे, काम की बात करेंगे या कुछ गेम प्ले की बात करेंगे। करणवीर बहुत अच्छे से गेम खेल रहे हैं। विवियन और करण वाकई में मेरे हिसाब से ये 2 बिग बॉस सीजन 18 के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं। रजत दलाल थोड़े से अपने औखड़ वाले अलहड़ वाले एटीट्यूड के लिए मशहूर हो गए हैं, उनके ऊपर बात जा रही है। गुररत्रे की अगर आप बात करेंगे तो वो हम डाकू के खानदान से हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ों के लिए मशहूर हो गए। लेकिन सारा अरफीन खान एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो इस घर में मुझे अब तक सबसे नकली और ज़बरदस्ती के चिल्लाने वाली कंटेस्टेंट लग रहे हैं, जिनको महज चिल्लाने के कुछ नहीं आता। वो इस घर में सबसे जल्दी बाहर होनी चाहिए, लेकिन किस्मत देखिए उनको किसी ने नॉमिनेट भी नहीं किया और यही वजह है कि थोड़ा इसी तरीके से खेल के जाएंगी। तो मुझे तो भैया बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। बाकी आपके हिसाब से क्या सारा अरफीन खान आपको भी नकली लगते हैं, या फिर आपके हिसाब से जो उनका तरीका है, जो लहजा है बात करने का, वो सब कुछ सही है और ऐसा ही होना चाहिए? तो आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।